हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि है और गुरुदेव के समय भी एक बार आए, जैसा कि मैंने कहा, मैं दो लोगों को ही गुरुदेव के भाइयों को देखा, बहादुर सिंह को और जो स्वामी जी से मिलते जुलते चेहरे के थे लाला सिंह। दो जनों को तो मैंने देखा है, बाकी को मैंने नहीं देखा। तो बहुत खुशी की बात है, कभी ऐसी योजना बनी तो हम लोग एक तीर्थ यात्रा की तरह निकलेंगे, सब जगहों पर लोगों को कुछ और भी यहाँ कोई आवश्यकता है, जैसे विद्यालय चलता है, बहुत अच्छी बात है। कोई हमारे लोग योग्य करने लायक कुछ हो तो उसको करेंगे और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो। यद्यपि शुरू में हम लोग भी ज्यादा नहीं समझते थे, जैसा इसने कहा, तो हम लोग तो धार्मिक विश्वास वाले हैं, सब मानते हैं। और सबसे कठिन बात तो ये गुरुदेव का शिवोहम, ये गुरुदेव का जो शिवोहम है, इसको समझना बड़ा कठिन है। और गुरुदेव जी ने इस एरिया में प्रचार किया तो तब लोग ये समझते थे अपने को भगवान कहते हैं, ये है तो कोई आलोचना करता है। पर इस क्षेत्र में अध्यात्म का, ऊंची विद्या का बीज गुरुदेव ने डाला और उसी बात को हम लोग थोड़ा प्रचार करते रहते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छी बात है और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं खूब योग्य बने। अब पढ़ाई का युग भी आ गया और दूसरी बात यह है कि विकास में अपना विनाश नहीं करना है। ये बड़ी बहुत सोचने की बात है। विकास विनाश की ओर भी ले जाता है और पढ़ाई भटकाव की ओर भी ले जाती है। इसलिए पढ़ते हुए और विकास करते हुए जो अपने भारत का धन, संस्कृति है, धर्म है और अच्छा जीवन है, उसको नहीं छोड़ना है। ये हम सब आपसे निवेदन करते हैं, कितनी भी उन्नति हो जाए। अब पूज्य ब्रह्मानंद जी का एक उदाहरण दे सकते हैं। वो कभी कभी कहता हूँ कि यदि आपके ट्रैक्टर हो गया है तो सड़कें तोड़ने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, खेत जोतने के लिए। तो यही बात आपको कहते हैं कि ताकत ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा है, तो अच्छाइयाँ खत्म करने के लिए नहीं है अकल। अच्छाइयों को रखते हुए खराबियां निकालने में लगाइए अपनी बुद्धि। या ज्ञान हट जाएगा तो इस शिवोहम समझ में आएगा। तो गुरुदेव जी ने इस क्षेत्र का बड़ा उद्धार किया है। नहीं बड़े बड़े कोई विद्वानों को वेदांत सुनने को मिलता था, कोई साधु निकल जाता बाहर तब सुनता था, पर गुरुदेव ने इस एरिया में जगह जगह घूमकर बैलगाड़ियों से प्रचार किया है। उस ब्रह्म विद्या के भी प्रचार की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति योग्य हो जाता है ना, तो वो समाज का भला अपने आप करता है। पूज्य ब्रह्मानंद जी ने एरिया में किया, गुरुदेव ने किया, या हमने गुरुदेव से प्रेरणा पाई तो हम एरिया में तो नहीं, पूरे देश के कई प्रांतों में कहीं हॉस्पिटल चला दिए, कहीं स्कूल खोल दिए, कहीं गौशालाएं बना दी और कई स्कूल, डिग्री कॉलेज, बीबीए कॉलेज, इंटर कॉलेज, लड़कियों के स्कूल, छोटे नर्सरी, कई जगह जगह बहुत खोल दिए। तो क्यों खोल दिए? ये गुरुदेव की कृपा, क्योंकि गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया, अभी कह रही थी ना कि उन्होंने जो ज्ञान दिया उससे स्वार्थ की वृत्ति ही नहीं रह गई। हाँ, तो ये भी एक है, परोपकाराय शताम विभूतया, महान लोगों का जो है वो दूसरे के लिए होता है। और ये तो घर घर को मालूम है कि पेड़ अपने लिए नहीं फलता, पेड़ में फल आते हैं, पेड़ नहीं खाता। और खेती में अन्न होता है, खेती अन्न नहीं खाती। और नदियां
अपना पानी खुद नहीं पीती। इसी तरह से जो महान लोग हैं उनका वैभव, उनका शरीर अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए ही होता है। यहाँ तक भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा मैं समय समय पर आता हूँ दूसरे के लिए। अज्ञानी जीव अपनी वासनाएं अधूरी रह गई पहले जन्म में, पहले जन्म में वासना अधूरी रही तो उसकी पूरी करने के लिए जन्म लेता है, अपनी इच्छाओं के लिए। इसलिए जो जैसी इच्छा रखते हुए शरीर छोड़ता है फिर वैसी योनियों में जाता है। ठीक है, तो हमारा आम लोगों का जन्म अपनी वासना के लिए हुआ है। भगवान का जन्म कोई अपनी इच्छा पूर्ति करने को नहीं आते, वो दूसरों के लिए आते। पर दूसरा एक वर्ग है भक्तों का, संतों का, वो पहले अपने लिए ही चाहे जन्मे हो कल्याण के लिए, कल्याण के लिए जन्मे तो गुरुओं के पास जाके कल्याण किया। अब बाकी जो जीवन बचा कल्याण हो गया, वासना रही नहीं, तो क्या करेंगे? तो फिर परोपकार करेंगे। तो जो शुरू में अपने मोक्ष के लिए आए वो गुरुओं की शरण जाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, और जब मोक्ष हो गया कोई वासना नहीं, बड़े होने की भूख नहीं है, हाँ, कोई धनी बनने की का शौक नहीं है, कोई परिवार का शौक नहीं है, तो फिर अच्छा काम करते। इसलिए गुरुदेव का जो वेदांत है अपनी मुक्ति के लिए भी अच्छा है, और जो मुक्त हो जाएंगे वो दूसरों का काम करेंगे ही करेंगे। और क्या करेंगे? बैठे बैठे मक्खी थोड़ा मारेंगे। इसलिए जब ज्ञान होगा, धन्य होंगे, तो औरों का भला स्वाभाविक होता है। इसलिए गुरुदेव के सिद्धांतों को खूब समझो और जीवन का कल्याण। सद्गुरुदेव भगवान की सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिवो सद्गुरुदेव भगवान की जय।